पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में चंद फैसले किए गए और इमरान खान साहब ने भी अपने मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लिया। अब पंजाब की सियासत कैसे चलेगी और बाकी जो प्रोटेस्ट है शाह साहब वो किधर जाएंगे, कैसे होगा, क्या बड़े फैसले हुए? अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं जो कि उन्होंने आप लोगों को इतलात हैं कि कॉन्फिडेंस में भी लिया, तो फिर पार्टी क्या करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी सियासी हिमाकत होगी अगर हुकूमत करेगी, पर कोई बैद नहीं है, वो कर सकते हैं। पार्टी बड़ी क्लियर है कि पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी पर खामोश नहीं रहेगी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सबका ये फैसला है कि अल्लाह ना करे वो दिन आए, पर अगर ऐसा होता है तो किसी SMS का, किसी व्हाट्सएप मैसेज का, किसी कॉल का कोई मुंतज़िर नहीं रहेगा। जो जहां है उसको जो करना चाहिए उसको करना है। और राना सनाउल्लाह या वो जो गिरफ्तार करना चाहते हैं उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं पार्टी की आदत को? एक नेचुरल होगा और ऑब्वियसली यस, जो प्रेशर मैंने किया था उसमें भी वाज़ेह कहा कि आपको तैयार रहना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो आपका रद्द-ए-अमल जो है वो फौरी होना चाहिए। पंजाब में और ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला कैसे हैं, किस वजह से? आपकी और मेरी वजह से नहीं है पर है जैसे हुआ करते हैं हमारे यहाँ। देखिए, इस वक्त तो उनका सारा जिस तरह उनका ओथ हुआ, अब मुझे बताइए, नेशनल असेंबली के स्पीकर को क्या इख्तियार है कि वज़ीर आला का जाके ओथ ले? कहाँ, मतलब आइन में क्या इसकी गुंजाइश है? अब हम अदालत में गए हुए हैं, हमारे कई केसेस अदालत में ही, हम इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी है। लेकिन जिस तरीके से उनका इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से 1000 के करीब सिपाही पंजाब असेंबली में दाखिल हुआ, कभी किसी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? कभी कैसे होता है? अच्छा, आप तो इतने एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली की इजाज़त के बगैर दाखिल कैसे हुई पुलिस? स्पीकर की इजाज़त की उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं की। रूल्स और कवानीन को उन्होंने देखा ही नहीं। बुलडोज उन्होंने आके किया जो कुछ किया। जहां इलेक्शन होना था, जो तरीक़ाकार है क्या फॉलो किया? क्या आप विजिटर्स गैलरी में आप इलेक्शन कराएंगे? एक के सामने पुलिस की लाइन खड़ी कर देंगे और दूसरे लोग जो हैं वो जाते जाएंगे, और जो जगह मखसूस थी, जो एक किस्म का पोलिंग एरिया है जी, वहाँ लोग वहाँ डिवीजन नहीं हो रही और वो अलहदा जा रहे हैं। और जो कुछ हुआ आपके सामने, मैंने क्या पूरी फुटेज मौजूद है आपके पास, जो कुछ पंजाब में हुआ। और फिर 2 महीने एक वज़ीर आला है जिसकी काबीना ही नहीं है और धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, और मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के बाद तो ये मुमकिन नहीं है। हुआ रिजर्व सीट्स पे भी इलेक्शन कमीशन पहले क्या करता था और अब जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी जो देखिए कैसे, देखिए ना, मसला ये है कि हमज़ा शहबाज को बचाना है। अब रिजर्व सीट्स का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं उठता, बनता ही नहीं है। वो तो हमारी लिस्ट मौजूद है, जो हमारी ख़वातीन गई या जो हमारी अक़लियत के 2 मेंबरान गए, ऑटोमेटिकली जो नीचे हैं उन्हें ऊपर आना है। माजी में ऐसा होता रहा है, कोई नया प्रेसिडेंट तो नहीं क्रिएट हो रहा और ना हम मुतालबा कर रहे हैं। क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि अगर वो 5 आ जाते हैं तो हमजा आज अक़लियत में चले जाते हैं। कौन है जो ये नहीं होने दे रहा? जो हमजा को रखना चाहते हैं, उनके वालिद साहब, जो उनको लाए हैं। उनके वालिद साहब ने भी कोशिश की होगी। अच्छा, जो उनके वालिद साहब हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर हैं, अपोजिशन भी उन्होंने बुला ली, आपके वो अरकान जो PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए वो अब अपोजिशन लीडर बैठे हैं, आप लोग सारे बाहर हैं, तो वो असेंबली में कैसे बैठे हैं? इसको फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहते या क्या कवानीन क्या कहते हैं? देखिए, वाज़ेह उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वाज़ेह उन्होंने
ये भी डिसीट हो जाते अगर उस दिन नेशनल असेंबली में वोट पड़ जाता, तो अगर ये हुक्मजूली करते तो फिर भी डिसीट हो जाते, और अगर ये वोट डालते फिर भी हो जाते, जो पंजाब में हुआ। जैसे ये 25 लोग गए तो वो तो वोट की नौबत ना आई, नहीं तो ये फारिग थे। अब देखिए, अब बात ये है कि इस वक्त वो बैठे हैं वहाँ, एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चुना हुआ है। कभी आपने देखा है कि कायदे ऐवान तकरीर कर रहा हूँ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डेस्क पर जा रहा हूँ? कभी आपने देखा है? ये तो आपने सुना होगा एक ज़माने में पॉकेट यूनियन बनाई जाती थी। दिस इज अ पॉकेट ऑपोजिशन। ये तो जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, अकॉर्डिंग टू शेख रशीद ये उनका जुमला है। तो ये तो आप जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो आइन कहता है, जो आइन में गुंजाइश है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन की तो गुंजाइश ही नहीं है। सभी वो ही हैं, कायदे ऐवान भी वो हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी वो हैं। ये तो अंगूठा लगा रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैं नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। तो अपोजिशन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? शाह साहब, आप वाइस चेयरमैन है पार्टी के, आप असेंबली से बाहर, सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने ख़त लिखे इनको वो असेंबली से बाहर, पार्टी चेयरमैन जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम असेंबली से बाहर जा रहे हैं। तो ये लोग जब असेंबली में बैठे हैं तो क्या ये पार्टी चेयरमैन और पार्टी की वाज़ेह हिदायत उनकी वायलेशन में बैठे हैं? और अगर ये वायलेशन है तो इस पर आप कोई लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं? देखिए, लीगल कार्रवाई तो 2-3 जगह जो वाज़े जो मेरी समझ के मुताबिक जहां एक्शन लिया जा सकता है वो ये है कि अगर ये पार्टी चेयरमैन की या सरबराह की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल आ रहा है, अब बजट पेश होना है, तो हम तो नहीं है, और ये बजट भी मजाक होगा ना। बताइए क्या ये अरशद शरीफ, जस्ट इमेजिन राजा साहब बजट की स्पीच और बजट की डिबेट को ओपन करेंगे। ये कयामत के आसार नहीं है तो क्या है? तो इस फ्रेंडली ऑपोजिशन को साथ मिला के बल्कि इस पे बजट पे भी बात करते हैं कि जो महंगाई का एक तूफान ये हुकूमत लेके आई है, जो ऑपोजिशन, जो पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान और दीगर जिन्होंंने फ्लोर क्रॉसिंग करके उधर बैठे हैं, वो क्या आवाम के साथ करने जा रहे हैं? इस पर नाज़रीन बात करते हैं एक वक्त।